हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी एंड केवीएस टीजीटी पीजीटी में पूछे गए महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं। तो अब तक हम एक से लेके 105 प्रश्न तक हम लोग कर चुके थे संदर्भ सभ्यता का, और अब कुछ शेष प्रश्न 106 से 119 तक करेंगे आज, क्योंकि 119 प्रश्न पीवाई क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में। तो बाकी क्वेश्चन 105 तक तो हो गया था, और 106 से लेके 119 तक हम आज क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद कल हम लोग शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के जितने भी पीवाई क्वेश्चन हैं हम आपको 30-30 क्वेश्चन करके सीरीज के साथ हम लेके आते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इको वाला चैनल के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्त, लाइक करिए। जो भी अगर हमारा प्रयास आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं मित्र 106 से आगे के प्रश्न। 106 से आगे के प्रश्न जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं संदर्भ सभ्यता के। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे मित्र? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पशुपति की पूजा करते थे। ये देखिए टीजीटी परीक्षा में 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्वेश्चन क्या है दोस्त, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे दोस्त? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है 2013 में, पशुपति। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 106 में भी यही सेम क्वेश्चन था, और ये उस बार टीजीटी पूछा था, इस बार देखिए पीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो ये पशुपति होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्वेश्चन क्या है दोस्त, किस हड़प्पी स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्त? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई मित्र? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये देखिए यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? वो कौन से देवता थे दोस्त जिनकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में लोग वहाँ के निवासी नहीं करते? तो ये है विष्णु। कौन थे भैया? विष्णु, जगत के पालनहारा, जगत के पालनहार अब कहा जाता है जिनको, उनकी पूजा नहीं होती थी। तो यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2017 में ये प्रश्न देखिए पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, यूपी टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था दोस्त? तो 110 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिंधु काल में। स्वास्तिक चिन्ह का उदय हुआ था वो सिंधु सभ्यता के काल में हुआ था। ये देखिए पीजीटी 2011 में पूछा गया है ये प्रश्न इतिहास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 111। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है दोस्त? तो ये माना जाता है भैया हड़प्पा काल से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 112। किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी होगा, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 112 का क्वेश्चन नंबर डी सही होगा दोस्त। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है शायद, तो आइए फिर से बैक करके देख लेते हैं दोस्त। किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई दोस्त? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखिए यूपी जीआईसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 113। 113 प्रश्न क्या है दोस्त, कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? तो कौन सा धातु था जो सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं था? तो ये लोहे का ज्ञान सिंधुवासियों को नहीं था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पीजीटी 2011 में पूछा गया, तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्त, लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवित्रित नहीं है? मतलब कहने का कि जो है उसका संबंध जो है, कौन सा धातु है जिसका संबंध लोथल से नहीं है? तो वो कौन सा है भैया? वो है सोना। सोना का जो है वो संबंध लोथल से नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये देखिए यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 115। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था दोस्त? तो ये था गेहूं और जौ। 115 क्वेश्चन नंबर का बी सही होगा। 115 क्वेश्चन नंबर का बी सही होगा। गेहूं और जौ जो था वो पदार्थ मुख्य भोज्य पदार्थ था, प्रमुख रूप से लोग इसको खाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वे हैं। तो वो कौन से जो उपहार हैं जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो पूरी दुनिया को दिए, वो क्या था दोस्त? तो ये वो था दोस्त गेहूं और कपास की खेती। क्या था दोस्त? गेहूं और कपास की खेती। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 16 का ए सही होगा। क्या दिया था दोस्त? दुनिया को उपहार दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गेहूं और कपास। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? ए सही होगा। ये देखिए टीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 117 क्या है भैया? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई थी? तो कौन सी वस्तु थी जो ईरानियों के पठार से सुमेरियों के द्वारा आयात नहीं की जाती थी? 117 क्वेश्चन का बी सही होगा। गेहूं। क्या था दोस्त? बी गेहूं। ये गेहूं होगा। ये देखिए NBS नवोदय विद्यालय PGT 2019 में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 118। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी दोस्त? ये होगा 118 का सी, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। PGT परीक्षा 2011 में देखिए ये पूछा गया है। ठीक है दोस्त। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अब आज ये 119 प्रश्न संख्या है। तो 119 प्रश्न अब तक PY क्वेश्चन के रूप में प्रीवियस परीक्षाओं में संध्या सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार नहीं थे? तो 119 का जो ऑप्शन है वो बी सही होगा। क्या है? हट्टिका। क्या होगा? हट्टिका। बी ऑप्शन सही होगा। ये देखिए NBS नवोदय विद्यालय PGT 17 सितंबर 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक दोस्त। तो ये रहा हमारा प्रयास। हमारा प्रयास कैसा लगा दोस्त? कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम कल से शुरू करेंगे दोस्त वैदिक सभ्यता। अब तक हम लोग पाषाण काल और संध्या सभ्यता पढ़ चुके हैं। अब हम लोग PY क्वेश्चन के सीरीज में अब हम लोग पढ़ेंगे आगे वैदिक सभ्यता। तो हमारा प्रयास कैसा लगा दोस्त ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।